नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। 27 नवंबर 2024 राजस्थान के क्षेत्रों में किस प्रकार से रह सकती है मौसम की स्थिति। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज लगभग 27 नवंबर 2024 को किस प्रकार से भारत के क्षेत्रों में मौसमी प्रणालियाँ बनी हुई हैं, जिसमें सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि एक एंटी साइक्लोन है वो राजस्थान के उत्तर और उत्तर पूर्वी भागों के आसपास बना हुआ है, जिसकी वजह से लगातार ठंड बढ़ रही है और लगातार शुष्क मौसम है बना हुआ है। एक हाई प्रेशर नुमा गतिविधि है वो अरब सागर के उत्तरी भागों के आसपास बना हुआ है, जो कि लगातार हवाओं को यहाँ पर खुश कर रहा है। और एक कह सकते हैं कि वेलमार्क प्लस हो सकता है कि डिप्रेशन जैसी स्थिति भी आगे आने वाले समय में बन सकती है। हो सकता है कि ये डिप्रेशन की श्रेणी के बाद आगे तूफान की श्रेणी में भी जा सकता है। फिलहाल लग रहा है कि ये डिप्रेशन और डीप डिप्रेशन के बीच वाली कैटेगरी में ये सिस्टम रह सकता है। उसके आगे इसके आगे नहीं बढ़ने की संभावना है, क्योंकि ये समुद्र तटों के निकट है, जिसकी वजह से ये टकरा जाएगा और ये कह सकते हैं कि कमज़ोर भी हो जाएगा। जैसे ही कोई सिस्टम समुद्र से धरातल की ओर बढ़ता है और धरातल से आगे वापस समुद्र में जाता है, तभी इसमें नमी और कह सकते हैं कि मजबूत बनता है। और ऐसा ही होगा, वापस ये अरब सागर में इसके जाने की संभावनाएं प्रबल दिखाई दे रही हैं। अरब सागर में बंगाल की खाड़ी से अरब सागर में जाने की जो संभावनाएं हैं वो प्रबल दिखाई दे रही हैं। जैसा कि मैंने आज से नहीं, लगभग 19 तारीख को मैंने लास्ट वीडियो बनाया था, 19 नवंबर 2024 को। उस समय मैंने आपको बोला भी था और बताया भी था कि आगामी समय में बंगाल की खाड़ी में एक तूफान जैसी स्थिति उभरने की संभावनाएं हो सकती है कि आगे 25 से कह सकते हैं कि 30 नवंबर के बीच में ऐसी गतिविधि आपको नज़र आ सकती है। ठीक उसी प्रकार ऐसी स्थिति बनी है और ऐसी स्थिति उभर रही है कि आगे अब जो समय है अगले 24 से 48 घंटों के भीतर कुछ ऐसी स्थिति आगे उभर सकती है। तो हमारा अनुमान बिल्कुल सही गया है, सटीक गया है इसलिए। और लगातार पिछले 7 दिनों से वीडियो नहीं आ रही, तो उसके लिए कोई ना। बाकी अभी देखो कि राजस्थान के मैप पर चलते हैं कि राजस्थान में किस प्रकार से क्या स्थिति है अभी मौसम की, अगले 24 घंटों में किस प्रकार से स्थिति रह सकती है। सबसे पहले देखा जाए तो लगातार तापमान है वो घट रहा है, यानी लगभग तापमान में जब ग्रीष्मकालीन ऋतु होती है उसमें तापमान बढ़ता है, शीतकालीन ऋतु में लगातार तापमान घटता है। इसका मेन रीजन ये है कि पहाड़ों में बर्फबारी होती है और लगातार कह सकते हैं कि WD और Z का प्रभाव भी इधर उधर होता रहता है। लगातार हवाएं भी कह सकते हैं कि उत्तर लगभग हवाएं देखने को मिलती हैं और पहाड़ों वाली हवाएं आती हैं, तो ठंडी हवाएं यहाँ पर पहुँचती हैं और फसलों को भी नुकसान यही हवाएं करती हैं। जिसमें समय में आगे खास तौर पर जो दिसंबर का महीना होता है, नवंबर दिसंबर जनवरी, उन महीनों में कोहरा और बहुत ज़्यादा ठंड और साथ ही साथ पाले की स्थिति भी देखने को मिलती है, वो बहुत नुकसानदायक होती है। बाकी फिलहाल देखा जाए तो लगातार राजस्थान के अलग अलग भागों में तापमान की गिरावट लगातार दर्ज की जा रही है। आगामी समय में तापमान में फिर कह सकते हैं कि गिरावट ही रहेगी फिलहाल, और कोई ज़्यादा हम अगर मोटे मोटे तौर पर कहें तो कोई ज़्यादा उछाल नज़र नहीं आएगा तापमान में, ठीक ठाक रहेगा, कोई ज़्यादा तापमान नहीं है। और लगातार कह सकते हैं कि अब राजस्थान में मौसम शुष्क बना हुआ, पिछले कई दिनों से लगातार राजस्थान में मौसम शुष्क है। पिछले बीच वाले दिनों में देखा गया कि कुछ गंगानगर, हनुमानगढ़, कुछ चूरू, बीकानेर के क्षेत्र है, झुंझुनू और कुछ हरियाणा पंजाब के क्षेत्र है, अलवर और सीकर के क्षेत्रों में भी कुछ बादलवाई हल्की मध्यम आई थी। बीच बीच में 1-2 दिन पहले ही कुछ पाली के आसपास से लगाकर कुछ जोधपुर के भाग रहे थे, कुछ अजमेर के क्षेत्र, कुछ नागौर के क्षेत्रों में भी हल्की कुछ बादलवाई नज़र आई थी। पर यह बादलवाई में बादलवाई नहीं है, क्योंकि कोई ज़्यादा इसका प्रभाव इफेक्ट नहीं है, तो इससे हम कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं मान सकते। फिलहाल देखा जाए तो राजस्थान में आगामी समय में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। जब नया WD आएगा तब कुछ राजस्थान के उत्तरी भागों के आसपास कुछ उंचली परत वाले बादल या कुछ इलाकों में कह सकते हैं कि बादल विकसित होते हुए भी नज़र आ सकते हैं। पर यह आगामी समय की बात है, इस पर हम ज़्यादा कोई कह सकते हैं कि नज़र नहीं रखेंगे फिलहाल। और फिलहाल हमारी नज़र है जो बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बन रहा है वो अभी वेलमार्क से लगाकर डिप्रेशन की श्रेणी तक जाने की जो संभावना लग रही है हमारी, तो आगे आगामी समय में इसके डीप डिप्रेशन तक की श्रेणी तक जा सकता है। उसके बाद में जैसे ही ये धरातल पर आएगा वापस कमज़ोर होने की संभावना है, वापस ये अरब सागर में जाएगा तो ये सर्कुलेशन से आगे लो प्रेशर एरिया भी बन सकता है। हो सकता है कि आगे फिर तूफान की कैटेगरी भी ये अपना ले, पर फिलहाल हम आपको इतना ज़्यादा आगे का नहीं बता सकते।
सकते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।